सो टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग वे कैसे काम करता है इसका, यानी कि एसिंक वे कैसे काम करता है। तो यहाँ इस एग्जांपल से हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग वे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम फाइल को रीड करके देखते हैं। तो मैं किसी फाइल को पढ़ना चाहता हूँ, तो उस फाइल को पढ़ने के लिए आई जस्ट राइट इट हेयर कॉन्स्ट एफ एस, है ना, मैंने यहाँ पर एफ एस लिख दिया। इट्स डिपेंड्स कि आप क्या कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट एफ एस, और यहाँ पर एक नया वर्ड आता है रिक्वायर। रिक्वायर से आप क्या कर सकते हो, आप किसी मॉड्यूल को रिक्वायर करके आ सकते हो जो उसके पास नोड के साथ मिला है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया एफ एस सी, इसलिए मैंने इसका नाम एफ एस रख दिया था ताकि मैं याद रख पाऊँ। तो रिक्वायर इज सेम लाइक जैसे सी में जाकर हैश इंक्लूड पढ़ते हो। ठीक है, हैश इंक्लूड से क्या करते हो, आप वहां जाकर आप जो आपको लाइब्रेरी चाहिए उससे ले आते हो। सो इट्स लाइक अ हैश इंक्लूड। ठीक है, या आप जावा में पढ़ते हो तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंपोर्ट। तो हैश इंक्लूड या इंपोर्ट, इनका बेसिकली काम क्या होता है, मॉड्यूलरिटी अचीव कराना। ठीक है, तो हम देखेंगे मॉड्यूलरिटी के बारे में भी। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेज कहीं और पड़ा है, आई वांट टू यूज इट इन माय कोड। तो हैश इंक्लूड स्टूडेंट से हम यही करते थे कि हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते थे अपने कोड में जो कहीं और होती थी, और हम उसके फीचर को यूज करके आ पाते थे। यह हैश इंक्लूड इंपोर्ट की जगह हमारे पास वर्ड है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो रिक्वायर का जो फीचर आता है नोड जेएस के पास, वो उसने बोरो किया एक लाइब्रेरी से जिसका नाम है कॉमन जेएस। सो इट इज यूजिंग अ कॉमन जेएस एज अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका मतलब नोड जेएस के पास मॉडलिटी नहीं थी क्योंकि नोड जेएस की लैंग्वेज तो जेएस है। तो नोड जेएस जो आपके पास आया, इट इज इन 2009। तो 2009 में हमारे पास आया बाय क्रिएटिंग बाय दिस पर्सन दैट इज रेहान डेहल। इसने से क्रिएट किया था। ठीक है, जब नोड जेएस बना तो ये बना अंडर मोजिला के है। ठीक है, तो जब नोड जेएस को बनाया गया 2009 में, उस टाइम तक जावास्क्रिप्ट के पास मॉडलिटी नहीं थी। मॉडलिटी का फीचर जावास्क्रिप्ट में आया ECMA 6 में, यानी कि 2015 में दे इंट्रोड्यूस अ वर्ड कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि उसने ये बोला कि बहुत सारे लाइब्रेरीज आ चुकी थी उससे पहले, यानी कि ये 2015 में लेकर आया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फीचर। लेकिन इससे पहले बहुत सारी लाइब्रेरी आ चुकी थी, जैसे कॉमन जेएस जिसे यूज कर रहा है नोड जेएस, ऐसे ही एक जेएस है इसका नाम है AMD जेएस, ये भी मॉडलिटी के लिए। सिस्टम जेएस, ये भी मॉडलिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जेएस इज ऑलरेडी इन द मार्केट जो पहले से आ चुकी थी। तो ECMA 6 के टाइम पे दे आर जस्ट सजेस्टिंग कि अगर हम मॉडलिटी यूज करना चाहते हैं तो ब्राउजर के पास खुद का फीचर होना चाहिए, ब्राउजर सपोर्ट, यानी कि ब्राउजर इंटरनली सपोर्ट करता हो मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करता हो, सो दे जस्ट इंट्रोड्यूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, ताकि ब्राउजर के पास एक खुद का फीचर हो। राइट, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमने यहाँ रिक्वायर करके वी आर यूजिंग अ कॉमन जेएस लाइब्रेरी विच प्रोवाइड अ मॉडलिटी वाला फीचर हमें मिल जाता है उससे। और नोड जेएस ने 2009 में मॉडलिटी कॉमन जेएस के साथ हैंडशेक करके यूज कर ली थी। बट देयर आर सम अदर लाइब्रेरीज इन द मार्केट जो मॉडलिटी प्रोवाइड करती है। जावास्क्रिप्ट बहुत लेट लेकर आया मॉडलिटी फ्रॉम ECMA 6 ऑनवर्ड्स, दैट्स व्हाई वी हैव दिस रिक्वायर फीचर। तो हमने रिक्वायर लगा दिया और हमारे पास एफएस के फीचर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से जाकर लिख सकता हूँ गाइस, मैं यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर सकता हूँ एफएस डॉट रीड फाइल। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रीड फाइल। सो रीड फाइल रिक्वायर सम पाथ कि भाई किस फाइल को पढ़ना चाहते हो। तो सपोज मैंने आपके सामने बोला अंडरस्कोर फाइल नेम। ये जो अंडरस्कोर फाइल नेम है ये कांस्टेंट है, पहले से डिफाइंड है, ग्लोबल कांस्टेंट है। जैसे जावास्क्रिप्ट में विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पर अंडरस्कोर फाइल नेम एक ग्लोबल कांस्टेंट है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो इससे सिर्फ हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हम फाइल जो हमारे पास कोई फाइल पड़ी है, करंटली जो फाइल पड़ी है, यानी कि व्हाट इज अवर करंट फाइल, दैट्स अ 2.js। सो दिस 2.js इज बेसिकली अवर करंट फाइल। तो अंडरस्कोर फाइल नेम विल गिव द पाथ ऑफ 2.js। तो आपको सिर्फ इतना बात याद रखनी है, जो भी आपकी करंट फाइल है उसका पाथ आप निकाल सकते हो इसके थ्रू। अब मैं पाथ कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता कि जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूं तो मेरे पास जो पाथ बनता है वो मैक स्पेसिफिक बनता। अगर आप मेरे सेम कोड को यूज करोगे और मैंने अपना पाथ यहाँ पर हार्ड कोड लिख रखा होता, यहाँ खुद टाइप कर रखा होता, तो आपको पाथ चेंज करना पड़ता अपने विंडोज या लिनक्स मशीन के हिसाब से। ठीक है, तो दैट्स वाई आई यूज अंडरस्कोर फाइल नेम विच इज अ ग्लोबल कांस्टेंट। ये हमें मिलता है ग्लोबल कांस्टेंट, और इस ग्लोबल कांस्टेंट से हम क्या करके आ पा रहे हैं, व्हेन वी यूज दिस ग्लोबल कांस्टेंट हम यहां से करंट फाइल का पाथ निकाल के आ पा रहे हैं। ठीक है, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू चेक कि क्या हमें करंट फाइल का पाथ देता है, सो यू कैन चेक बाय यूजिंग दिस कंसोल.log, .  डॉट लॉग, एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ। ठीक है, तो जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,    एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से करंट फाइल पाथ,   एंड जस्ट से
path
कॉमा अंडरस्कोर फाइल नेम। सो थ्रू दिस वे यू कैन चेक कि करंट फाइल का पाथ है मेरे पास या नहीं है। अब मैंने जैसे रीड फाइल लिखा, इसमें अंडरस्कोर फाइल नेम स्पेसिफाई किया। नाउ व्हाट आई नीड द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि ये जो मेथड है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली ए सिंक मेथड, ये नॉन ब्लॉकिंग मेथड है। अब अगर ये ए सिंक है तो मैं इसके साथ जाकर अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करके आऊँ एक कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है मेरे को डेटा अभी नहीं देगा, ये तो बाद में देगा। बाद में देगा तो कैसे देगा मुझे डेटा? सो आई नीड टू स्पेसिफाई अ कॉल बैक फंक्शन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सपोज आप डोमिनोज पे गए, वहां जाके आपने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा बनने में 30 मिनट लगते हैं। तो अब आपके पास एक तो चॉइस है, आप वहीं उस शॉप के बाहर खड़े रहो, है ना, कि भाई जब तक मिलेगा नहीं पिज्जा तब तक मैं वेट करूंगा यहाँ पर। तो दैट्स अ ब्लॉकिंग वे कि मैं ब्लॉक्ड हो गया। या मैं क्या करूँ, मैं कुछ और जो मेरे आसपास के काम है मैं उन्हें निपटा कर आऊँ और उसे बोलूँ कि जब भी पिज्जा बन जाता है तो जस्ट कॉल मी बैक, मेरे फोन नंबर मुझे कॉल करना, आई विल कलेक्ट इट। दैट्स व्हाई देयर इज अ फीचर कॉल्ड कॉल बैक्स। तो हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन अटैच करके आ सकते हैं। सो वी अटैच अवर फंक्शन, मैंने यहाँ जाकर अटैच कर दिया, दिस इज माई फंक्शन, एरो फंक्शन बनाया था मैं से। और यहाँ जाकर इट इज सेइंग कि देखो भाई, जैसे डोमिनोज पे आपने 30 मिनट बाद आपको पिज्जा मिलने वाला है, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आपको पिज्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। माइट बी जिस ओवन में वो बेक होता हो पिज्जा, वो ओवन ही खराब हो जाए, तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर। सो वी आर सेइंग कि या तो एरर आ सकता है या आपको फाइल का कंटेंट मिल सकता है, राइट, फाइल का कंटेंट मिल सकता है। तो जितना भी कंटेंट आपके पास आता है फाइल में से पढ़ के, क्योंकि फाइल कहाँ पड़ी है, डिस्क में, तो जब वो डिस्क में से डेटा पढ़कर आएगा तो ऑब्वियसली बात है उस डेटा को रैम पे रखेगा। तो रैम पे जो डेटा आपके पास आया डिस्क में से पढ़कर, जनरली हम उसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर। सो वी यूज अ वर्ड कॉल्ड बफर। तो इसका मतलब हमें या तो एरर मिलता है या बफर मिलता है। बफर मीन्स इट्स अ कंटेंट, ठीक है, ये हमें मिल जाता है। अब हम यहां जाकर इफ कंडीशन लगा सकते हैं और उस पर ये जो मैंने इफ लगाया दैट्स अ ट्रूथी एंड फॉल्सी। तो मैं लिखा इफ एरर, इट मीन्स ट्रूथी एंड फॉल्सी लगाया। अगर एरर का ऑब्जेक्ट नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है ना, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू, इसका मतलब उसके पास ऑब्जेक्ट है। अगर एरर है सो आई सिंपली सेइंग कंसोल डॉट लॉग एरर ड्यूरिंग फाइल रीड, ये मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है सो आई स्पेसिफाई कंसोल डॉट लॉग फाइल कंटेंट इज कॉमा एंड आई स्पेसिफाई बफर। तो मैंने यहां पर फाइल का कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया एंड दिस इज माय फाइल कंटेंट, राइट। तो हमने यहां जाकर वी स्पेसिफाइड दिस थिंग। अब हम इसे टेस्ट करने जाएं, लेकिन मैं इससे पहले यहां पर कुछ कैलकुलेशंस भी करना शुरू करता हूं। तो सपोज मैंने यहां जाकर एक जानबूझ के एक लूप भी चला दी। ये लूप मैं इसलिए चला रहा हूं जस्ट टू टेल कि यहां नॉन ब्लॉकिंग वे में काम चल रहा होगा। एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट से कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करानी शुरू कर दी। तो मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू ऑफ आई इज कॉमा दिस, राइट। अब अगर हम फ्लो देखें, बिकॉज वी नो कि ये लाइन भी हमारे, अगर हम इन दोनों लाइनों की बात करें, दिस इज सिंक्रोनस लाइन। जब हम यहां पहुंचते हैं दिस इज बेसिकली द ए सिंक वन, और अगर ये ए सिंक है और ये लो लेवल टास्क है सो हैंडेड ओवर टू द libuvie। इसे किसको हैंड ओवर करके आ जाओ, libuvie को हैंड ओवर करके आ जाओ। अब यहां हम अगर चेक करें कि इफ एरर, अगर एरर आता है सो इट विल बी गो टू दिस थिंग एरर ड्यूरिंग फाइल रीड, वो यहां पहुंच जाएगा और साथ में वी आर एबल टू प्रिंट कि व्हाट इज द एरर, कि एरर है क्या, वी प्रिंट इट। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो वी प्रिंट द बफर, जो बफर हमारे पास डेटा है जो रीड होकर हमारे पास बाइट्स आई हैं, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। और इसके बाद जो आप कोड लिख रहे हो दैट्स अ सिंक कोड। तो अगर हम इसके फ्लो को कम समझना शुरू करें तो इट इज लाइक कि हमारे पास बिहाइंड द सीन द इवेंट लूप इज वर्किंग। तो इवेंट लूप हमारे पास चल रही है एंड इट इज रीडिंग, दिस इज अ सिंक। तो जितने भी सिंक टास्क होंगे वो खुद करेगा, दिस इज सिंक, तो वो खुद करेगा। जैसे वो देखेगा ये रीड फाइल, इट्स एन ए सिंक टास्क, और जैसे वो ए सिंक टास्क देखेगा इवेंट लूप, सो इट हैंडेड ओवर टू द libuvie, वो इसे पकड़ा देगा libuvie। तो libuvie हमें पता है कि libuvie C++ बेस्ड लो लेवल लाइब्रेरी है और उसके पास एसिंक थ्रेड्स बैठी हैं, तो अपनी एसिंक थ्रेड्स को इसे हैंड ओवर कर देगा। जैसे वो इसे हैंड ओवर करेगा इवेंट लूप फ्री हो जाएगा। इवेंट लूप फ्री हो जाएगा तो उसके पास ये सब काम करने के लिए नहीं है। ये सब काम बेसिकली कौन कर रहा है, ये एसिंक थ्रेड कर रही है, राइट। तो एसिंक थ्रेड कर रही है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमारा एक मेन वर्कर है ना, और उसके पास कुछ बैकग्राउंड में भी वर्कर बैठे हैं। तो जो टास्क बहुत हैवी होता है वो खुद नहीं करता, वो बैकग्राउंड वर्कर्स को देता है, तो वो फ्री हो जाता है। तो इट इज गेट फ्री। अगर वो फ्री हो जाता है तो अब उसके पास ये वाला काम है करने के लिए, दैट्स अ सिंक, वो खुद करेगा। तो इसका मतलब आउटकम क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए लाइन नंबर 3 का आउटकम, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 12 का आउटकम आ जाना चाहिए। अब लेटर ऑन द स्टेज जैसे वो फाइल पढ़कर आ जाएगा, तो आपको पता है कि जब भी वो पढ़कर आएगा तो उसे कहाँ डाल दिया करेगा, क्यू में, इवेंट क्यू में। तो इसका मतलब जैसे ही पढ़कर आएगा इट्स
पुट दिस मेथड, ये वाला जो फंक्शन है, इट विल पुट इट इन अ क्यू, वो क्यू में डाल देगा, एंड इवेंट लूप इज रीडिंग दिस क्यू, और क्यू में से निकाल के वो डेटा दिखा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला काम, ये जो चल रहा है लूप वाला काम, और ये जो फाइल पढ़ने का काम है, दैट्स पैरेलली, क्योंकि ये चला रहा होगा इवेंट लूप और ये चला रहा होगा libUV, तो ये पैरेलली काम कर रहा होगा बिहाइंड द सीन, राइट। तो इट इज नॉन ब्लॉकिंग, कहीं पर भी ब्लॉक नहीं किया इसने हमारे कोड को, चलता रहा। सो लेट्स सी दिस थिंग, इसे चला कर देखते हैं फटाफट। तो इसे चलाने के लिए जस्ट सेव दिस कोड, कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, एंड कंट्रोल टिल्ड प्रेस करते हैं, तो वी आर ओपनिंग दिस टर्मिनल। यहां से इसे क्लियर कर देते हैं, एंड फ्रॉम हेयर वी स्पेसिफाई node2.js, एंड वी आर एबल टू सी, देखो करंट फाइल का पाथ आपके पास है, एंड दिस इज माई पाथ ऑफ माई सिस्टम। और उसके बाद अगर आप देखो तो दिस इज 1 to 10, और फाइल का कंटेंट इन फॉर्म ऑफ द बाइट्स, तो बफर में हमारे पास ये डेटा दिखना शुरू हो गया बाइट्स की फॉर्म में, बट इट इज नॉट रीडेबल। इसे रीडेबल बनाने का बेस्ट तरीका है, आप बफर को जाकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग दिस फंक्शन दैट इज टू स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने ऐसा किया, टू स्ट्रिंग में से कन्वर्ट किया, तो ये जो कंटेंट होगा भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे क्लियर करते हैं, एंड देन वी रन इट, तो वी आर एबल टू सी फाइल कंटेंट इज, पूरा फाइल में जो लिखा था हमने कंटेंट, इट इज विजिबल। और आप देख पा रहे हो कि उससे पहले सिंक वाले टास्क चल गए, बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में सब कुछ पढ़ता रहा। सो वी अंडरस्टैंड कि नॉन ब्लॉकिंग वे में काम कर रहा है, कहीं पे भी हमारा कोड वेट नहीं कर रहा, दोनों चीजों पैरेलली चला रहा है।